मैं आप दोनों से बदला लेकर रहूंगा। ऐसा कहता हुआ आरव गुस्से में घर से निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जिद और नफरत भरी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं वो है हमारे माँ बाप। उनके लिए पूरी दुनिया सिर्फ उनके बच्चे होते हैं। वो खुद भले ही भूखे रह जाएं, लेकिन अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। हर रोज हर दुआ में वो ऊपर वाले से सिर्फ अपनी संतान की खुशी मांगते हैं। माँ बाप चाहे गरीब हों या अमीर, उनके लिए सबसे बड़ा धन सिर्फ उनके बच्चे होते हैं। अगर संतान अच्छे संस्कारों और गुणों वाली निकले तो माँ बाप खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं। लेकिन अगर वही संतान बुरी आदतों के कारण अपने माता पिता को दुख देती है तो वो माँ बाप अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। कभी कभी जीवन में अपने बच्चों को सही राह पर लाने के लिए माता पिता को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, ताकि उनके बच्चे भटक कर गलत रास्तों पर न चले जाएं। ये फैसले भले ही उस वक्त कठोर लगें, मगर उनके पीछे छुपा होता है सिर्फ और सिर्फ प्यार और चिंता। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे लड़के की जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। माँ बाप उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन आरव की एक आदत पूरे परिवार के लिए परेशानी बन गई थी। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज गुस्सा आता था। गुस्सा ऐसा कि सामने कोई भी हो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और मारने पीटने पर उतर आता। जब वो छोटा था उसके पिता इस आदत को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, पर माँ हर बार मुस्कुराकर कहती, अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। लेकिन वक्त बीतता गया और आरव बड़ा तो हुआ, पर उसके साथ उसका गुस्सा भी बड़ा होता गया। अब बात बात पर किसी को भी मार देना उसका स्वभाव बन चुका था। खेल में हारने पर वो अपने छोटे भाई तक को पीट देता था। इस आदत की वजह से उसका भाई उससे दूर दूर रहने लगा और गांव के बच्चे भी अब उससे दोस्ती नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे वो अकेला पड़ने लगा। अब उसकी माँ को भी चिंता होने लगी थी। जिस बदलाव की उन्होंने उम्मीद की थी वो कभी आया ही नहीं। अब आरव 15 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी आदतें और भी खतरनाक हो गई थी। माँ बाप कई बार समझाते, प्यार से भी और सख्ती से भी, लेकिन आरव किसी की नहीं सुनता। और फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्कूल में किसी खेल के दौरान जब आरव हार गया तो गुस्से में आकर उसने एक लड़के को बुरी तरह पीट दिया। ये बात उसके पिता तक पहुंची। घर लौटने पर पिता ने उसे शांत होकर समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव फिर से चिल्लाने लगा। माँ ने कहा, आरव, अगर तूने अपनी आदतें नहीं बदली तो एक दिन सब तुझसे नफरत करने लगेंगे और शायद तू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पर इस बात पर आरव को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी ही माँ को धक्का दे दिया। माँ गिर पड़ी और उस पल उनके दिल का कोई कोना बुरी तरह टूट गया। पिता ने अपनी आंखों में आंसू और दिल पर पत्थर रखकर फैसला लिया, अब तू इस घर में नहीं रहेगा आरव, जा निकल जा यहां से। आरव को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं हुआ। उल्टा उसने कहा, आप दोनों मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो अपना बैग उठाकर चला गया बिना पीछे देखे। उस रात माँ बाप दोनों चुपचाप रोते रहे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, एक सपना बह रहा था जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखा था। वो रात आरव ने रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर काटी। न खाने को कुछ था, न सोने की जगह। ठंडी जमीन और आसमान के नीचे की नींद में उसे पहली बार अपने घर की रजाई की गर्मी याद आई, माँ के हाथ का खाना याद आया और पिता की नजरें। अगले दिन उसकी मुलाकात हुई रहमान चाचा से, एक ढाबे के मालिक जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। रहमान चाचा जो आरव को बचपन से जानते थे, उसके स्वभाव और तकलीफों को अच्छे से समझते थे। आरव चाचा से बात करता तो दर्द और गुस्से से भरी आवाज में कहता, मेरे माँ बाप ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं चाचा, उन्होंने ही मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। अगर वो चाहते तो मुझे समझ सकते थे,
पर उन्होंने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। रहमान चाचा ने आरव को काम पर रख लिया, लेकिन एक शर्त पर, इन हाथों से अब बस मेहनत होगी। अगर किसी पर उठे तो आखिरी दिन होगा यहाँ का। शुरुआत में आरव को बहुत तकलीफ हुई। वो गुस्सा जो सालों से अंदर था, हर वक्त बाहर आने को बेचैन रहता। एक दिन एक ग्राहक ने उसे बुरा भला कह दिया और आरव फिर से हाथ उठाने ही वाला था कि रहमान चाचा ने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। ये रहा तेरा आखिरी थप्पड़, चाचा बोले। अब या तो तू बदल या फिर खो दे सब कुछ, हमेशा के लिए। वो थप्पड़ कुछ अलग था। उस दिन पहली बार आरव ने अपनी आंखों में पानी महसूस किया, और ये आंसू गुस्से के नहीं थे, ये पछतावे के थे। दिन बीतते गए। आरव मेहनत करने लगा, चाय बनाना, जमीन पोंछना, बर्तन साफ करना। वो हर काम में दिल लगाने लगा। रहमान चाचा उसे सिखाते रहे, समझाते रहे। धीरे धीरे वो बदलता गया। अब उसके हाथ सिर्फ काम करने के लिए उठते थे। एक दिन रहमान चाचा ने धीरे से आरव का कंधा थपथपाते हुए कहा, बेटा, उस रात जब तू गुस्से में घर छोड़कर चला गया था, तेरे माँ पिता मेरे घर आए थे। आंखों में आंसू थे, दिल टूटा हुआ था। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, तेरा गुस्सा, तेरी बातें, और वो आखिरी लम्हा जब तूने अपनी माँ को धक्का दिया। बेटा, वो तुझसे नाराज नहीं है, वो तो तुझे सुधारना चाहते थे। उन्होंने ही मुझे भेजा ताकि मैं तुझे समझा सकूं। वे दोनों तेरे दुश्मन नहीं हैं आरव, बल्कि इस दुनिया में तेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। चाचा की ये बातें सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने की पर गहरा पछतावा होने लगा। कुछ पल चुप रहने के बाद वो कांपती आवाज में बोला, चाचा, क्या आप मुझे एक बार उनके पास ले चलेंगे? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। रहमान चाचा ने कहा, चलो आरव। आरव अपने घर पहुंचा। गेट पर मां खड़ी थी। उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी थी, लेकिन आंखों में अब भी वो ममता चमक रही थी। पिता वहीं पास में थे। आरव उनके सामने खड़ा रहा, चुप, झुका हुआ। मां ने उसे रोते हुए गले से लगा लिया और पिता भी आकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। आरव फूट फूट कर रो पड़ा, मां, मैं वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दो मां। वो लम्हा सिर्फ घर लौटने का नहीं था, बल्कि प्यार, माफी और रिश्तों के नए आगाज का था।